संहार कर देंगे। और इतना करके महाराज शिव जी ने ध्यान लगाया, ध्यान लगा करके देखा कि शंखचूड़ को कैसे मारा जाए। और जब ध्यान में आए तो महाराज पता चला कि शंखचूड़ को 2 वरदान प्राप्त है। भगवान भोलेनाथ ने कहा देवताओं से, देवताओं शंखचूड़ को मैं मार तो सकता हूं, लेकिन जब तक इसको ये 2 वरदान प्राप्त है, खंडित नहीं होते हैं, तब तक इसको मारने वाला त्रिभुवन में कोई नहीं। पहला इसका कृष्ण का कवच कुंडल छीनना है, और दूसरा वृंदा का सतीत्व भंग करना पड़ेगा, तभी इसको मार सकते हैं, इसके बगैर मारा नहीं जा सकता। सारे देवता बोले ये कैसे किया जाए। भोलेनाथ एक बार गए, युद्ध चालू हुआ, कई हजारों वर्ष तक युद्ध हुआ, लेकिन महाराज युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला। भोलेनाथ देवताओं के साथ चले आए, पुनः जाकर के भगवान विष्णु से आराधना किया, और भगवान विष्णु आए। भगवान विष्णु ने कहा, भोलेनाथ संघर्ण के देवता तो आप ही हो, आप मारोगे, आप मार सकते हैं, आपका काम आसान मैं करूंगा। बोले प्रभु इसको वरदान ब्रह्मा जी ने दे दिया है कि जब तक आपका कवच कुंडल और वृंदा का सतीत्व रहेगा तब तक कोई मार नहीं सकता है। बोली ये काम तो मैं कर देता हूं। और भगवान विष्णु यहाँ पर महाराज एक ब्राह्मण का वेश बनाया है, और ब्राह्मण का वेश बना करके शंखचूड़ के नगर में गए हैं। शंखचूड़ पूजा से उठा ही था ब्रह्मा जी के कि ये ब्राह्मण पहुंच गए, और बोले शंखचूड़ महाराज की जय हो, दानदाता की जय हो, दानवीर की जय हो। खूब पढ़ाई किया, और पढ़ाई करने के बाद शंखचूड़ को समझ में आ गया कि मेरी बड़ाई हो रही है, मेरे से बड़ा दानी कोई नहीं है। ब्राह्मण क्या चाहिए, जो मांगना हो मांग लो। ब्राह्मण देवता ने कहा, जो विष्णु छलिया बन के गया था, उसने कहा महाराज आप इतने बड़े दानी हैं, आपसे क्या मांगना है। लेकिन आजकल मैं जिस बस्ती में जाता हूँ, लोग कह तो देते हैं कि जो मांगना हो मांग लो, लेकिन फिर अपने वचन का ख्याल नहीं रखते हैं। कुछ जब मांगो तो फिर मना कर देते हैं। इसलिए मैं अपनी वाणी को खराब नहीं करना चाहता, मैं अपनी वाणी उसी के सामने प्रकट करना चाहता हूं जिससे कुछ प्राप्ति हो जाए। और ये कह करके महाराज इतना जैसे कहा, शंखचूड़ ने कहा ब्राह्मण देवता आपको जो मांगना है वो मांग लीजिए, मैं ये वचन देता हूं। जैसे वचन दिया ब्राह्मण ने कहा, वो ब्राह्मण विष्णु बने ब्राह्मण ने कहा, यदि आप देना ही चाहते हैं तो जो आपको कवच कुंडल प्राप्त है वो मुझको दे दो। जो महाराज इसने इतना सुना शंखचूड़ ने कि तो छलिया है, कोई कवच कुंडल मांग रहा है, लेकिन ये नियम होता है बंधुओं, यदि आपने वचन दे दिया और उस वचन के खिलाफ जाकर के कोई कार्य करेंगे तो फिर वो शक्ति काम नहीं करती। यदि आपने वचन दे दिया, देव शक्तियों का ये परिणाम है, तो फिर यदि उसके खिलाफ जाके कोई काम करेंगे तो वो शक्ति काम नहीं करती। एक उदाहरण मिलता है, बहुत सुंदर उदाहरण मिलता है। इंद्रजीत और हनुमान जी जब गए लंका में, तो लंका में महाराज अक्षय कुमार को मारी संहारा, लोम लपेट लंक को जारा, सब त्राही त्राही कर दिया। तब जाकर के जब लंका में त्राही त्राही मच गई तो महाराज मेघनाथ आए, और मेघनाथ आकर के कुछ देर तक तो युद्ध हुआ, लेकिन युद्ध के बाद जब हनुमान जी का पराक्रम बढ़ता देखा तो उसने महाराज यहाँ पर ब्रह्मास्त्र साधा। ब्रह्मास्त्र ते साधा कपि मन कीन विचार, जोन ब्रह्म सर माने हो महिमा मिटई अपार। ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मा जी का अस्त्र है, इसलिए इसकी महिमा है, इसलिए मुझको मानना पड़ेगा।
और इसमें महाराज ने मेघनाथ ने हनुमान जी के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। हनुमान जी के पास वो शक्ति थी कि ब्रह्मास्त्र को काट सकते थे, लेकिन ब्रह्मा जी का अस्त्र का मान किया और उसमें बंध गए। अब जब महाराज बंध गए, ब्रह्मा जी का मन ही मन ध्यान कर रहे थे, इधर अपने इष्ट देव भगवान श्री राम का ध्यान कर रहे थे, और इधर मेघनाथ ने समझ लिया कि अब ब्रह्मास्त्र में ये सब बंध गए, हनुमान जी अब तो जाने वाले कहीं है नहीं। जोर की हुंकार लगाई, गर्जना किया, आकाश लोक तक, तीनों लोगों तक उसकी गर्जना सुनाई पड़ी। लेकिन जो मेघनाथ के जो पार्टी वाले लोग थे और राक्षस, उन्होंने सोचा ये इतने दिनों से आया हुआ बंदर बड़ा लंका में पूरा खलबली मचा रखा है और अब बंधा है, इसको जल्दी रस्सी लाओ, रस्सी से बांध लो और नहीं फिर भग जाएगा। और उन राक्षसों ने महाराज रस्सी से हनुमान जी महाराज को लपेटने लग गए। जब हनुमान जी महाराज को रस्सी से लपेटने लग गए, मेघनाथ की नजर पड़ी, बोले राक्षसों तुमने ये क्या कर दिया? मैंने जिस शक्ति का संधान किया था वो शक्ति खत्म हो गई, इसीलिए फिर जब दरबार में ले गए रस्सी से बांध करके, तो हनुमान जी ने अपने अग्नि देवता को, वायु देवता को सुमेर करके पूरी लंका को जला करके वापस चले आए। क्यों? क्योंकि जो मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र की शक्ति चलाई थी, वो ब्रह्मास्त्र की शक्ति समाप्त हो गई थी रस्सी के बांधने से। कोई बड़ा मंत्र का प्रयोग करने के बाद यदि वो हो जाए तो फिर उसमें छोटा मंत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बड़ी शक्ति का प्रयोग कर दो तो फिर उसमें छोटी शक्ति का प्रयोग नहीं हो सकता। ये नियम है, नीति है। और इसीलिए महाराज वहां पर, नहीं तो ब्रह्मास्त्र जब वहां से छोड़ा था उनके दरबार में, तो वहां जाते क्यों, यहीं तोड़ देते। लेकिन उसका छूटने का कारण यही था, क्योंकि उन्होंने राक्षसों ने ये समझ लिया कि बस हो गया, तो रस्सी से ही बंधे हुए हैं। इसलिए वहां पे ब्रह्मास्त्र को नहीं तोड़ा हनुमान जी ने, हनुमान जी ने रस्सी को तोड़ करके समुद्र की तरफ आ गए, पूरी लंका को घूम दिया। बोलिए राधे राधे। तो यहाँ पर ब्राह्मण वेशधारी भगवान विष्णु जब शंखचूड़ से कहा कि मुझे तुम अपना कवच कुंडल दे दो, शंखचूड़ ने वचन दे दिया कि हे ब्राह्मण मैं आपको दे दिया। अब यदि मना करता है तो जो कवच कुंडल है उसकी शक्ति समाप्त हो जाएगी। काफी देर तक विचार करता रहा, अंत में सोचा कि यदि किसी की कीर्ति धूमिल हो जाए, यश धूमिल हो जाए, तो वो व्यक्ति मरने से भी ज्यादा गए मरा है। मृत्यु वाला व्यक्ति तो उसकी मृत्यु हो गई, चला गया, लेकिन मेरी जो चारों दिशाओं में कीर्ति फैली हुई है कि महाराज शंखचूड़ बहुत दानी है, बहुत दानी है, बहुत दानी है, आज से मेरे ये जीवन में कलंक लग जाएगा कि मैंने एक ब्राह्मण को अपने प्राण रक्षा के लिए कवच कुंडल भी दे नहीं सका। और ये मन में विचार करके महाराज शंखचूड़ ने तलवार निकाली और तलवार निकाल करके अपने गले से वो कवच कुंडल को तोड़ा है और तोड़ करके समर्पित कर दिया है इस ब्राह्मण को। विष्णु ब्राह्मण बने, विष्णु भगवान उस कवच कुंडल को लाए हैं और ला करके भगवान भोलेनाथ के चरणों में समर्पित किया। भगवान भोलेनाथ ने कहा, प्रभु काम तो आपने आसान कर दिया, लेकिन अभी भी उसको जीत पाना मुश्किल है, इतना साधारण नहीं है। बोले अब क्या है? बोले कवच कुंडल से तो विहीन है, लेकिन जब तक वृंदा देवी का सतीत्व इसको स्थिर है तब तक उसको नहीं जीता जा सकता। ठीक है भोलेनाथ, उसके लिए भी कुछ उपाय करेंगे। और ये कहकर के महाराज भगवान विष्णु गए हैं, इधर भोलेनाथ ने हुंकार भर दिया है और जाके शंखचूड़ के नगर के बाहर जाकर ललकारा है। जो ललकारा तो शंखचूड़ युद्ध के लिए फिर से तैयार हुआ है और भोलेनाथ से और शंखचूड़ से इधर युद्ध छिड़ गया। अब युद्ध छिड़ गया तो कवच कुंडल तो प्राप्त हो गए, लेकिन अभी वृंदा देवी का जो सतीत्व है वो अभी सुस्थिर है, और जब तक सतीत्व सुस्थिर है तब तक कुछ हो नहीं सकता। भगवान विष्णु ने इस बार महाराज शंखचूड़ का रूप बना लिया है और उसके पति का रूप धारण करके, वृंदा देवी के पति जो शंखचूड़ है उन्हीं का रूप धारण करके
वृंदा देवी के पास पहुंच गए और वृंदा देवी के पास पहुंच करके वृंदा देवी ने कहा, महाराज आज आप जल्दी युद्ध से आ गए, लगता है विजय प्राप्त हो गई है क्या? भगवान विष्णु की एक आदत है, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सा, ये हमेशा मुस्कुराते ही रहते हैं। और जो मुस्कान तभी आएगी जब आपको विजय प्राप्त हो जाएगी। यदि हार के आओगे तो कोई मुस्कान आएगी? नहीं आएगी। तो महाराज इधर जब वृंदा देवी ने पूछा तो ये भगवान विष्णु जो शंखचूड़ बने हुए हैं, कहा देवी विजय तो नहीं प्राप्त हुई है, लेकिन लड़ते लड़ते मुझे बहुत दिन व्यतीत हो गए, इसलिए मैं अपने सारे राक्षसों को लगाए आया हूँ, अपने मंत्रियों को ये जिम्मेदारी दे आया हूँ कि तब तक तुम लड़ाई करो, तब तक मैं अपने देवी जी से मिलके आता हूँ। और इधर महाराज वृंदा देवी के साथ भगवान विष्णु ने छल किया और छल करने के बाद महाराज वृंदा देवी का सतीत्व भंग कर दिया। जैसे सतीत्व भंग किया, वृंदा देवी को एहसास हो गया, पता चल गया कि ये मेरा पति नहीं है। और जैसे सतीत्व भंग किया, भोलेनाथ ने त्रिशूल का संधान किया और त्रिशूल से महाराज इधर शंखचूड़ जो युद्ध में लड़ रहा था उसका प्राणांत हो गए। शंखचूड़ का गोविंदाय, शंखचूड़ मारा गया। इधर वृंदा देवी को एहसास हुआ कि ये कोई परम पुरुष है, मेरे साथ छल किया है। वृंदा देवी ने कुपित हो गई है, क्रोध में आ गई है और क्रोध में आकर के कहा, हे छलिया तू कौन है, अपना परिचय बता, नहीं अभी इसी समय मैं तुझे भस्म कर दूंगी, तूने मेरे साथ छल किया। भगवान विष्णु ने अपने रूप में प्रकट हुए और प्रकट होकर के वृंदा देवी से कहा, मैं विष्णु हूं। जब भगवान विष्णु रूप में वृंदा देवी के सामने प्रकट हुए तो महाराज वृंदा देवी और क्रोधित हो गई। मैं सुनती थी कि जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरि कृपानिधि सज्जन पीरा, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यही धर्म है तुम्हारा कि किसी शक्ति का सतीत्व भंग कर दिया, क्या यही धर्म है? भगवान विष्णु की बोलती बंद हो गई और वृंदा देवी से कहा, देवी जिस प्रकार से सभी नदी जाकर के गंगा में मिल जाती है और उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, वो चाहे कितनी नदियों से मिल के आई हो, उसी प्रकार से आप मेरे से मिल गई हैं, इसलिए उस पति का अस्तित्व समाप्त हो गया है। अब आज से तुम मेरे नाम से जानी जाओगी। बोले नहीं, कुछ भी हो, मैंने अपना पति तो शंखचूड़ को ही माना है और तुमने छल मेरे साथ किया है, इसलिए जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि पत्थर बन जाओ। और महाराज पत्थर बनने का श्राप मिला है भगवान विष्णु को। विष्णु भगवान जो ही पत्थर बनने का श्राप मिला तो महाराज शालिग्राम रूप में प्रकट हो गए हैं। बोले शालिग्राम भगवान की। इधर तो शालिग्राम रूप में प्रकट हो गए। भगवान विष्णु ने कहा, वृंदा देवी तुमने तो मुझे श्राप दिया, लेकिन मैं तुमको वरदान देना चाहता हूं। तुमने तो मुझे श्राप दिया, लेकिन मैं तुमको वरदान देना चाहता हूं। और इधर महाराज भगवान कृष्ण ने कहा, विष्णु ने कहा कि हे देवी, आज के बाद जब तक मेरी पूजा मेरे भक्त करेंगे और तुलसी पत्र मेरे ऊपर अर्पण नहीं करेंगे, तब तक मेरा सिर दर्द करता रहेगा। ये देवी भागवत है। शालिग्राम भगवान की पूजा करो, विष्णु का पूजन करो, और जब तक तुलसी पत्र न अर्पण करें, तुलसी पत्र न समर्पित करें, तब तक विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। और इसमें देवी भागवत में लिखा हुआ है
कि उस व्यक्ति को यदि तुलसी पत्र के बिना पूजा कर ले तो ब्रह्म हत्या के समान उसको पाप लगता है। पहला वरदान दे दिया, हे देवी आज के बाद तुम मुझे प्रिय बन करके मेरे ऊपर विराजमान हो। लेकिन अभी भी भगवान को संतुष्टि नहीं हुई और दूसरा वरदान दिया, देवी मैं पत्थर बनूंगा लेकिन तुम नदी रूप होकर के प्रवाहित होगी और तुम जाओ गंडकी रूप में प्रवाहित हो जाओ। और तब से वही वृंदा रूपी गंडकी नदी में प्रवाहित हो गई जो आज नेपाल में बहती है, हिमालय के तट पे गंडकी, और उसी गंडकी नदी में महाराज शालिग्राम प्राप्त होते हैं। उसके अलावा किसी नदी में शालिग्राम भगवान नहीं मिलते हैं। और वहां की एक और अच्छी बात है, इस तरह जाओगे ढूंढोगे वहां शालिग्राम नहीं मिलते हैं। वहां जो गए होंगे लोग देखे होंगे, अभी कुछ लोग बता रहे थे कि नेपाल से आए हैं और नेपाल जा करके गंडकी नदी नहीं देखे हैं तो मान लो कि अभी कुछ शेष रह गया है ना, फिर से जाना। वहां महाराज जो भक्त लोग जाते हैं शालिग्राम वहां से लाते हैं, वहां जाकर के 2 तुलसी पत्र लेते हैं और तुलसी पत्र लेकर के महाराज नदी के किनारे खड़े हो जाते हैं। पहले हाथ खाली डालते हैं, कुछ नहीं मिलता है, लेकिन जैसे तुलसी पत्र छोड़ते हैं तो नीचे जो तुलसी पत्र है वो नीचे चला जाता है और नीचे से शालिग्राम भगवान के ऊपर आ जाते हैं। आज भी ऐसा भगवान विष्णु ने कहा, देवी तुम्हारे ऊपर मैं बहुत प्रसन्न हूं, जब तक मेरे इस पत्थर रूप में रहूंगा तब तक तुम नदी रूप में प्रवाहित रहोगी और दूसरा तुम्हारा रूप तुलसी रूप धारण करके मेरी पूजा में सम्मिलित हो। और तभी से महाराज भगवान के ऊपर हम लोग तुलसी पत्र चढ़ाने लग गए हैं, तुलसी पत्र में भोग लगाने लग गए हैं। वृंदा देवी ने कहा, प्रभु आप साक्षात नारायण हैं और आप कहते हैं कि धर्म के लिए कि हैं, आपका एक ऐसे धर्म जरा इसको भी तो बता दीजिए। भगवान ने कहा, देवी तुम्हें अपने सतीत्व तुम्हारा भंग हुआ, तुमने मुझे श्राप दिया, लेकिन ये भी तो जरा सोचो कि तुम्हारा जो पति था उसको ये वरदान प्राप्त था कि जब तक तुम सती भाव में रहोगी तब तक उसको कोई मार नहीं सकता है। और वो इस वरदान को फायदा उठा करके हजारों हजारों देवियों का सतीत्व भंग कर चुका है। इसलिए उन देवियों का भी तो मुझे सतीत्व की रक्षा करना है। और यदि मैं एक का भंग करके 1000 की रक्षा कर लिया तो यह धर्म है। यदि एक व्यक्ति को छोड़ने में 100 व्यक्ति सुरक्षित बच जाएं तो यह धर्म है। और यदि 100 व्यक्ति के छोड़ने से 1000 व्यक्ति सुरक्षित बच जाएं तो ये धर्म है। इसलिए हे देवी तुम्हारे पति को मारने से हजारों हजारों स्त्रियों का सतीत्व सुरक्षित हो गया है, उनका धर्म बच गया है, इसलिए मैं उसको मारा हूं। सारी कथा बताया भगवान ने कि तुम पूर्व जन्म की तुलसी थी गोलोक धाम की और ये तुम्हारा पति वही श्री रामा था, वो गोप था। समझ में आ गया तुलसी देवी की। तुलसी देवी ने कहा, प्रभु ठीक है, प्रभु ठीक है, आपने मेरे ऊपर कृपा किया, आपने मेरे ऊपर कृपा किया है, मुझे अपने चरणों में जगह दिया है, लेकिन ये बताइए मैंने अपने जीवन में पति तो उन्हीं को माना है और मेरे पति की दुर्गति हो जाए और मेरी सदगति हो जाए ये मैं नहीं चाहती। बोले देवी ऐसा कभी हो सकता है? बोले आज के बाद मैं तुम्हें ये वचन देता हूं, जो तुम्हारा पति है शंखचूड़ उसके साथ तुम सती हो। और इधर महाराज जो वृंदा देवी थी शंखचूड़ के वो शरीर को लेकर के सती हुई है
और सती होने के बाद जो राख भस्म बची हुई थी, उस भस्म को महाराज पूरे शरीर में शालिक राम भगवान ने लेपन किया है। और लेपन कर पूरे शरीर में लेपन किया है। और तब जाकर के ब्रह्मा जी आए, शिव जी आए, सारे देवता आए और समझाए कि प्रभु इतना आनंद में मत डूबो कि तुम राख में भस्मानुलेपन करने लग जाओ। और उसी लेपन के प्रभाव से कर्पूर गौरव, ये भगवान विष्णु गौरवर्ण वाले सफेद पत्थर नहीं बने। काली शालिग्राम किस कलर के हैं? काले, क्योंकि इन्होंने सारा भस्म लेपन किया। और जो शंखचूड़ था वृंदा देवी का पति, उसका जो कंकाल बचा उसको चूर्ण बनाया और चूर्ण बना करके महाराज समुद्र में फेंका। उससे महाराज शंख की उत्पत्ति हुई है। और उसी शंखचूड़ को भगवान अपने हाथ में लिए रहते हैं पांचजन्य शंख के रूप में। पांचजन्य शंख क्यों नाम पड़ा? क्योंकि जो शंखचूड़ थे ये 5 तत्व से ही उत्पत्ति होती है। छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित ये अधम शरीर। ये जो शरीर है 5 तत्वों से है, इसलिए भगवान जो शंख लिया वो 5 तत्वों वाला शंखचूड़ का लिया, इसलिए शंख का नाम पड़ा पांचजन्यम ऋषिकेशा। और तब से भगवान कृपा किया शंखचूड़ के ऊपर और शंख को रूप में हमेशा विराजमान लिए रहते हैं। जब तक था तो ये राक्षस था तो महाराज ये राक्षस, लेकिन इसको ऊपर भी भगवान विष्णु की बड़ी कृपा है। शंखचूड़ को आशीर्वाद दिया कि जब तक मेरी पूजा में तू बजेगा नहीं, मेरे पूजा में तुझे रखा नहीं जाएगा, स्थान नहीं दिया जाएगा, तब तक मेरी पूजा अधूरी है। इसलिए जो विष्णु के भक्त हैं, जो राम जी के भक्त हैं, जो कृष्ण के भक्त हैं, यदि वो अपने घर में शंख नहीं रखते हैं तो ये समझ लीजिए वो भक्ति इसमें लिखा हुआ है वंध्या के समान है। जिस तरह से कोई परम सुंदरी स्त्री हो, वो कोई आगे कुल की उत्पत्ति न कर पाए, पुत्र न हो, तो उसका जीवन बेकार है, कितनी भी सुंदर हो। उसी प्रकार से आप विष्णु की भक्ति बहुत उच्च लेवल की हो, लेकिन यदि घर में आपके तुलसी और शंख नहीं है तो वो विष्णु भक्ति बंध्या स्त्री के समान बताया गया। इसलिए घर में शंख जरूर रखना चाहिए। और शंख जिस घर में बजता है, जिस घर में रहता है, वहां महाराज कोई भूत प्रेत पिशाच इस तरह के जो भी है कुछ नहीं रहता। जहां तक उसकी आवाज जाती है, उसके जो भी कीटाणु होते हैं, निगेटिव ऊर्जाएं होती हैं, वो सभी समाप्त हो जाते हैं। शंख 2 प्रकार के होते हैं, एक दक्षिणवर्ती और एक वामवर्ती शंख होता है। हम गृहस्थियों को अपने घर में कोशिश यही करना चाहिए कि दक्षिणवर्ती शंख रखना चाहिए, लेकिन न मिल पाए तो फिर जैसे रखें, लेकिन शंख रखना चाहिए। कि शंख मध्य स्थितम तोयम इसलिए हमें अपने घर में महाराज शंख को रखना चाहिए, तुलसी देवी को रखना चाहिए। और लास्ट में महाराज सारे देवता आए हैं और सारे देवता उपस्थित होकर के भगवान की स्तुति किया है, तुलसी देवी की स्तुति किया है, शंखचूड़ की स्तुति किया है कि तुलस्यामृतम जनस्मसिसा तुम केशवो प्रिय केशवार्थ चिरोमि तुम वरदा भवसो भरे। देवता लोग स्तुति कर ही रहे थे। ये तो हुआ शंख का महत्व, तुलसी देवी का महत्व समझ लीजिए। शंख का महत्व तो मैंने बता दिया आपको कि यदि ब्रह्म हत्या भी लगी हो तो उससे दूर हो जाएगी। भूत प्रेत पिशाच ये सब छोटी मोटी बातें हैं,
किसी को यदि भूत चढ़े हों तो शंख में जल लेकर के भगवान के ऊपर घुमा करके भगवान नारायण का स्मरण करते हुए छिड़क देने मात्र से महाराज उसके सारे भूत चौपट हो जाएंगे। बोलिए राधे राधे। इधर महाराज जो तुलसी देवी है उसका भी महत्व शास्त्रों में बहुत बताया गया है। पांडव लोग राजस्वी यज्ञ कर रहे थे, महाभारत में वर्णन मिलता है। पांडव लोग राजस्वी यज्ञ कर रहे थे और उस राजस्वी यज्ञ में महाराज बहुत विधि विधान से इनके जो आचार्य जी थे वो यज्ञ करा रहे थे। बड़े बड़े विद्वान उसमें सम्मिलित थे, हजारों प्रकार के इसमें महाराज व्यंजन अर्पण किए गए थे, लेकिन वो यज्ञ सफलता की ओर नहीं बढ़ रहा था। महाराज युधिष्ठिर को चिंता हुई कि आखिर सब कुछ नियम पूर्वक होते हुए भी ये यज्ञ सफल क्यों नहीं है, भगवान भोग को अर्पण क्यों नहीं कर रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज ने तब कृष्ण से पूछा। भगवान कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर भैया इस यज्ञ में क्या तुमने तुलसी अर्पण किया है? तुमने नहीं किया। बोली यही तो फेल होने का कारण है, जाकर के तुलसी अर्पण करिए, अभी यज्ञ नारायण भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और दर्शन दे जाएंगे। जाकर के महाराज युधिष्ठिर ने एक तुलसी का पत्ता लिया है और महाराज अपने राजस्व यज्ञ में भोग में अर्पण किया है और तुरंत यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हो गए हैं और प्रकट होकर के इनका राजस्व यज्ञ सफल हुआ। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय हो, तुलसी माता की जय हो। आइए तुलसी माँ के चरणों में 2 मिनट प्रणाम करते हुए फिर आगे चलेंगे। तुलसी महारानी नमो नमः, हरे की पटरानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः, हरे की पटरानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः, हरे की पटरानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः, हरे की पटरानी नमो नमः। हरे की पटरानी नमो नमः, हरे की पटरानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः, तुलसी महारानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः, तुलसी महारानी नमो नमः। हरे की पटरानी नमो नमः, हरे की पटरानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः, हरे की पटरानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः, हरे की पटरानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः, हरे की पटरानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः, हरे की पटरानी नमो नमः। हरे विष्णु भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, तुलसी माता की। जो भगवान ने तुलसी माता के ऊपर कृपा किया, तुलसी माता को इतना प्रेम दिया कि आज तुलसी माता उनके सिर में बैठी हुई है। और जो शंखचूड़ राक्षस के ऊपर इतने कृपा किया उसको भी भगवान ने तार दिया। तो हम क्यों सब यहाँ बैठे हैं? हमें भी तो भगवान अपने चरणों में जगह दे दे, हमें भी तो तार दे, है ना। उसका नाम क्या है? तारण। इसलिए प्रेम से भगवान का नाम स्मरण करेंगे। हे भगवान हमको भी आप तार दो। ओ तारा है सारा जमाना,
भी तारो, हमको भी तारो श्याम हमको भी तारो, हारो भी हारो श्याम हमको भी तारो, हमको भी तारो श्याम हमको भी तारो, हमको भी तारो श्याम हमको भी तारो। तारा है तारा है तारा जमाना श्याम हमको भी तारो, हरे सारा जमाना श्याम हमको भी तारो। हमने सुना है श्याम द्रौपदी को तारा, हमने सुना है श्याम द्रौपदी को तारा, हमने सुना है श्याम द्रौपदी को तारा, हमने सुना है श्याम द्रौपदी को तारा। तारा है तारा जमाना श्याम हमको भी तारो, हे तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो। तारा है तारा जमाना श्याम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो। तारा है तारा जमाना श्याम हमको भी तारो, सारे सारा जमाना हमको भी तारो। हमको भी तारो प्यारे हमको भी तारो, हमको भी तारो प्यारे हमको भी तारो। हमको भी तारो प्यारे हमको भी तारो, हमको भी तारो प्यारे हमको भी तारो। तारा है तारा जमाना श्याम हमको भी तारो, हे तारा है तारा जमाना श्याम हमको भी तारो। तारा है तारा जमाना श्याम हमको भी तारो, हे तारा है तारा जमाना श्याम हमको भी तारो। हमने सुना है श्याम द्रौपदी को तारा, हमने सुना है श्याम द्रौपदी को तारा, हमने सुना है श्याम द्रौपदी को तारा, हमने सुना है श्याम द्रौपदी को तारा। तारा है तारा है तारा है तारा जमाना श्याम हमको भी तारो, हे तारा है तारा जमाना श्याम हमको भी तारो। तारा है तारा जमाना श्याम हमको भी तारो। तारा है तारा जमाना श्याम हमको भी तारो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इस तरह से व्यास जी महाराज ने वृंदा देवी का पावन चरित्र श्रवण कराया। अब थोड़ी देर थोड़ी सी मजा आई होगी तो आपस में बातें कर लेते हैं ना। एक दूसरे से लोग पूछ रहे हैं भैया नाचा तो सबने, गाया तो सबने, लेकिन बैठे के बैठे सब यही है, कोई नहीं तरी। पूछ रहे हैं तू क्यों नहीं तरी, तू क्यों नहीं तरी, तू क्यों नहीं तरी। कल से सब तर जाएंगे। बोलिए राधे राधे। हाँ। कल शाम के बाद यहाँ कोई नहीं दिखाई देगा, सबने फिर वही अपने घर गृहस्थी में फंस जाएगा। लेकिन उस घर गृहस्थी में फंसने के बावजूद भी यहाँ आप लोग आते हैं, 4 घंटे बैठते हैं, यही नहीं कहीं भी कथा सत्संग में जाते हैं। समय हमारे जीवन का बड़ा अमूल्य निधि है। मैं अथवा आप मुझे लाखों करोड़ों रुपया दे सकते हैं, वस्त्र दे सकते हैं, मकान दे सकते हैं, सारा एक से एक दानदाता बड़ा सब कुछ दे सकता है। लेकिन समय एक ऐसी चीज है
ये समय व्यक्ति कोई किसी को नहीं दे सकता। सबसे अगर इस दुनिया में सबसे अमूल्य वस्तु पूछी जाए तो समय है। और जिसने समय को पहचान लिया वही महाराज पार हो गया, वही महाराज कर गया। और जिसने समय से खिलवाड़ कर दिया, समय को नहीं पहचान पाया, वही जीवन भर गिड़गिड़ाया है, वही जीवन भर रोया है। इसलिए तुम लोग यहाँ 3-4 घंटा बैठते हो, सुनते हो, इसके बाद इतना अपना अमूल्य समय यहाँ पर खर्चा कर रहे हो, और इसके बाद यदि 9 दिन के बाद कुछ एक सूत्र भी यहाँ से ग्रहण करके न जाओ, अथवा इतना समय अपने जीवन का तुमने, कोई 50 वर्ष का बैठा है, कोई 60 वर्ष का बैठा है, कोई 70 वर्ष का बैठा है, और 70 वर्ष में महाराज इतना अपना अमूल्य समय खो दिया, और यदि अब भी कुछ यहाँ से ग्रहण नहीं कर पाए तो मुझे लगता है कि उसका सारा जीवन व्यर्थ हो जाए। इसलिए समय वही दो जहां से तुम्हें कुछ प्राप्ति हो सके। का प्रसाद कृषि सुखाने, समय चूक पुण्य का पछता। जीवन का अमूल्य है समय, इसलिए समय को व्यर्थ मत जाने। कि श्वास श्वास में राम भज, समय को ये नहीं बिता करके अब समय बिताने के लिए रोटी बनाने लग जाओ। समय हम व्यर्थ नहीं गवा रहे, खेती में काम करने लग जाओ, ये सब तो करना ही करना है, लेकिन असली में हमारा समय का सदुपयोग तब होगा कब कि श्वास श्वास में राम भज, वृथा श्वास मत खोए। अन्ना जाने या श्वास को फिर आवन होए न हो। वृक्ष में महाराज पत्ता आता है, नई कोमले आते हैं, कोपले उगरित होते हैं, पत्ता बड़ा होता है और वो फिर पीला पड़ के एक समय गिर जाता है, और फिर उसको कोई कह दिया जाए कि पत्ता पुनः डाल से चिपका दिया जाए, लगा दिया जाए, तो क्या पत्ता लगेगा? इसी तरह से बालक का जन्म होता है, नए कोमल, कितने अच्छे उसके गाल दांत शरीर सब कुछ। पत्ता जिस तरह से हरा होता है बढ़ के, उसी तरह से हमारा शरीर युवावस्था को प्राप्त करता है। पत्ता एक दिन पीला पड़ जाता है, हमारा शरीर भी एक दिन महाराज पीला पड़ जाता है, वृद्धावस्था को चला जाता है। लेकिन उसी पत्ते की तरह यह शरीर एक दिन टूट भी जाता है, खत्म भी हो जाता है। और पेड़ से टूटा हुआ पत्ता जिस प्रकार से नहीं चिपकाया जा सकता है, उसी प्रकार से बंधुओं ये जीवन जो एक बार हाथ से निकल गया, दोबारा उसको पाना बड़ा मुश्किल है। 184 भोग कर वह अटका आए, और अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 आगे नहीं बोलेंगे। इसलिए जब भी सत्संग करो, कथा सुनने के लिए जाओ, पूजन करो, जो भी करो, चिंतन हमेशा भगवान का रहना चाहिए। यही चिंतन होना चाहिए कि मुझे यहाँ से कुछ ग्रहण करके जाना है। और 9 दिन में यदि 9 बात भी नहीं सीख पाए, 9 बात तो छोड़ो, यदि एक बात भी नहीं सीख पाए, और जैसे 9 दिन पहले थे वैसे 9 दिन बाद हो गए, तो कोई मतलब नहीं। बोलिए राधे राधे। आइए कथा की तरफ। आगे महाराज व्यास जी ने जनमेजय को 7 लोकों की कथा सुनाई है। तल वितल सुतल पाताल महातल, पूरे लोकों का वर्णन किया है कि इसके बाद ये लोक है, और इस लोक में ये देवता निवास करते हैं। इस लोक में इस विधि से ऐसे ऐसे लोग जाते हैं। 14 भुवनों का वर्णन किया है, 7 लोकों का वर्णन किया है, और 21 प्रकार के नरकों का वर्णन किया है। भागवत में परीक्षित को सुखदेव स्वामी ने 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया है।
और इसमें आगे आप प्रसंग सुनेंगे, इसी प्रसंग के बाद प्रसंग आएगा। धर्मराज यमराज, उन्होंने महाराज 86 प्रकार के नरक बताए हैं, लेकिन देवी भागवत में इस प्रसंग में 21 नरक का वर्णन। इन नरकों की यातना व्यक्ति को करनी पड़ती है। अमुक अमुक कर्म करने से अमुक अमुक नरक प्राप्त होता है। जो 21 प्रकार के नरक हैं, उसमें से ताम्राज है, रौरव है, कुंभी पात्र है, बंधन है, पास है, कंटक है, अग्नितप्त है, आदि आदि 21 प्रकार के नरक। कुंभी पात्र नरक में महाराज जब जो किसी की जमीन हड़प लेता है, किसी का धन हड़प लेता है, उसकी इच्छाओं का दमन कर देता है, उसको दबा देता है, उस व्यक्ति को यहाँ पर व्यास जी महाराज कहते हैं कि उस व्यक्ति को महाराज कुंभी पात्र नरक मिलता है। और उस कुंभी पात्र नरक में उस प्राणी को महाराज यहाँ से यमराज के दूत पकड़ ले जाते हैं, और पकड़ ले जाकर के महाराज एक बहुत सुंदर से बड़ा से कड़ाहा होता है, उसमें पहले से तेल खौल रहा होता है, और उसी में इसको छोड़ दिया जाता है, और नीचे से और अग्नि तपता दी जाती है, तेज कर दिया जाता है। कई वर्षों तक उसको भोग करता है, और अंत में महाराज कई सहस्त्र योजन दूर, ये हमारी जो दक्षिण दिशा है, इस दक्षिण दिशा में महाराज संयमनी पुरी है, जो पितरों का लोक है। उस पितर लोक में फिर ये भटकता हुआ प्राणी चला जाता है। कुंभी पात्र की तरह सिरा दिया, कुंभी पात्र की तरह सिरा दिया, कुंभी पात्र की तरह महाराज रौरव नरक है। रौरव के नरक में पड़ने वाला व्यक्ति जो राजा होता है, उसको ज्यादातर ये प्राप्त होता है। जो अपनी प्रजा से अपने नीचे रहने वाला व्यक्ति है, उससे काम ले ले, उससे कर ले, उससे धन उगाही कर ले, और उसके बाद समाज के हित में यदि वो धन नहीं लगाया जाता है, तो ऐसा प्राणी महाराज रौरव नरक को जाता है। और उसको महाराज जो विष्ठा में पड़ने वाले कीड़ा होते हैं, वो कीड़े उसके शरीर में व्याप्त हो जाते हैं, और कई हजारों वर्ष तक वो कीड़े उसको काटते हैं। उसको बहुत वेदना होती है, कष्ट होती है, चिल्लाता है, लेकिन वहां सुनने वाला कोई। रौरव है, महारौरव है। अलग अलग नरकों का अलग अलग कर्म के अनुसार वर्णन है। जो स्त्री पर पुरुष की तरफ ध्यान आकर्षण करती है, और जो पुरुष पर स्त्री के प्रति ध्यान आकर्षण करता है, इसमें वर्णन आया हुआ है। उसको महाराज नरक में ले जाते हैं, ताम्राक्ष नरक में, और ताम्राक्ष नरक में ले जाकर के एक खंभा होता है, वो महाराज लोहे से बना होता है, और उस लोहे के खंभे में महाराज अग्नि की तरह तपता हुआ जलता हुआ होता है। उस खंभे से उसको बांध दिया जाता है, और बांध करके महाराज वो प्राणी जो होता है चिल्लाता है, बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन वहां भी कोई सुनने वाला नहीं है। ज्यादा जब ये क्रदन करता है, रुदन करता है, ज्यादा पापी होता है, तो जो पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षण है, और जो स्त्री का पुरुष के प्रति, पर पुरुष के प्रति आकर्षण होता है, उसके मरने तक वहां बंधा रहता है। और जब वो दूसरी स्त्री जाती है उसकी, तो महाराज उससे उसका वहां पर मिलाप गिराया जाता है, और उस तपती हुई में बहुत वेदना होती है, लेकिन कुछ इसी तरह से महाराज इसमें वर्णन आया है। स्वदत्ताम परदत्ताम चा ब्रह्म रत्ति हरिंचया कष्ट वर्ष सहस्त्राणी जायते कृमि नरः। जो ब्राह्मणों का धन हरण कर ले, ब्राह्मणों का धन खा ले, स्वदत्ताम परदत्ताम चा,
ब्राह्मण के धन को बड़ा निकृष्ट बताया हुआ है शास्त्रों में। क्यों निकृष्ट बताया हुआ है? कि जो ब्राह्मण के पास जो धन आता है, पुरोहित का जो कर्म है, वशिष्ठ महाराज ने उसको अति मंदा कहा और अति मंद कर्म कह करके पुरोहित कर्म नहीं करना चाहते थे। लेकिन जब भगवान ने वचन दिया कि मैं आऊंगा, तब पुरोहित कर्म को स्वीकार किया। तो जो ब्राह्मण का धन है वो सबको पचाने की शक्ति नहीं है। ब्राह्मण भी उस धन को नहीं पचा पाता है। ब्राह्मण के पास एक शक्ति है और वो शक्ति है गायत्री। यदि ब्राह्मण नित्य प्रति गायत्री का जप करे और फिर दान ले, तब तो उस दान को पचा सकता है। लेकिन यदि गायत्री का आराधक नहीं है, दान लेना जानता है, ब्राह्मण के जो 6 कर्म बताए हुए हैं, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, अध्ययन करना और अध्ययन कराना, ये ब्राह्मण के मुख्य रूप से 6 कर्म। और यदि इन 6 कर्मों से ब्राह्मण पतित है और फिर दान लेता है, तो वो दान महाराज उसको पचाने की शक्ति ब्राह्मण को भी नहीं है, दूसरे की तो बात छोड़। ब्राह्मण के धन को बड़ा दूषित एक तरह से बताया गया है। इसलिए कभी ब्राह्मण का धन महाराज धोखे से भी नहीं ले लेना चाहिए। स्वदत्ताम परदत्ताम च, अपने हाथ से दिया हुआ दान भी कभी वापस नहीं इच्छा करना चाहिए कि ले। और परदत्ताम च, यदि ब्राह्मण के नाम से कोई दूसरा दे गया है तो उसका भी धन नहीं रख लेना चाहिए। और ब्राह्मण की वृत्ति का जो हरण करता है, ब्रह्म वृत्ति हरिंचया। ब्राह्मण किसी मंदिर में पुजारी रख दिया, बेचारा उसको मंदिर को जो है 4, 6 साल 10 साल तक पूजा किया। पहले तो 2 लोग भी नहीं आने वाले थे और अब महाराज ब्राह्मण का थोड़ी सी उसने सेवा बंदन किया, भगवान भोलेनाथ की कृपा हुई। अब महाराज रोज आरती में लोग वहां जाने लग गए, 200-400 रुपया रोज आने लग गया। पड़ोसी देख लेता है कि भैया ये ब्राह्मण की तो अच्छी कमाई है, अब इसको हटा दो, दूसरे को लगा दो, अब अपने पंडित जी को लगा दो। जब तक कुछ नहीं आता था तब तक दूसरे पंडित जी थे, और जब आने लग गया तो दूसरे पंडित जी आ गए। इससे क्या होगा? इससे उस ब्राह्मण की वृत्ति का हरण हो गया। और ब्रह्म वृत्ति हरिंचया खष्ट वर्ष सहस्त्राणी जायते क्रमी नरः। ऐसा व्यक्ति जो ब्राह्मणों के साथ करता है वो 60,000 वर्षों तक नरक में पड़े हुए महाराज विष्टा का कीड़ा होता है। इसलिए कभी ब्राह्मणों का धन का उपयोग नहीं करना चाहिए। अब समस्या ये है कि ये जो लिखी हुई शास्त्र की बातें हैं, जब ये हकीकत बातें किसी को बताई जाती हैं तो आधा व्यक्ति की समझ इसलिए नहीं आती है क्योंकि उसके नजर में एक शब्द जुड़ गया, ब्राह्मण। शास्त्र की बात को समझ लेना इतना सरल नहीं है। मैंने पूर्व में बता भी दिया कि ब्राह्मण क्या होता है, लेकिन उसकी व्याख्या करने की जरूरत भी नहीं है। तो यहाँ पर नरकों का वर्णन हो रहा है। तो जो ब्राह्मण की वृत्ति का हरण करता है उसको भी महाराज विष्टा आदिपुरी में जाकर के रहना पड़ता है। किसी का धन हड़प लेना, जमीन हड़प लेना, किसी की स्त्री को हड़प लेना, किसी के पुत्र को मार देना, किसी की पुत्री का हरण कर लेना, जो भी कुकर्म यहाँ पर व्यक्ति करता है उसका भोग उसको नरक में जाकर के भोगना पड़ता। ये समझ लीजिए बच्चों। इस प्रकार से नरकों की चर्चा व्यास जी महाराज जन्मेजय से कर ही रहे थे। जन्मेजय महाराज ने बताया कि यदि ये जो गृहस्थ जीवन है, मनुष्य का जीवन प्राप्त है, उस मनुष्य जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिससे अपराध बन न जाए। कहीं ना कहीं अपराध तो हो ही जाता है। इसलिए इन नरकों से बचा कैसे जाए, नरकों से बचने का उपाय क्या है? तब व्यास जी महाराज ने कहा कि जन्मेजय, मैंने सुना था नारद के मुख से, और नारद ने एक चीज सुनी थी ब्रह्मा जी के मुख से, और ब्रह्मा जी ने भी ये बात सुनी थी नारायण के मुख से। यानी जो मैं बात बताने जा रहा हूँ ये मैं अपने से नहीं कह रहा हूँ, व्यास जी कह रहे हैं, ये बात नारायण ने बताया था ब्रह्मा जी को, वही बात आप सुन रहे हैं।
नरक से यदि व्यक्ति को, गृहस्थी को बचना है तो उसको पंचदेव उपासना करनी चाहिए। इसमें आया है कि उसको पंचदेव उपासना करना चाहिए। पंचदेव में दुर्गा है, गणेश है, सूर्य है, शिव है, विष्णु है। इनमें से किसी एक की उपासना प्रधान रूप में करनी चाहिए और 4 की उपासना गौड़ रूप में करनी चाहिए। इससे उपासना से जो है महाराज नरकों की यातना से बचा जा सकता है, कुछ अपने पाप को कम किया जा सकता है। और नहीं तो फिर वहां जाने के लिए तैयार। बोलिए राधे राधे। उनमें सबसे प्रबल बताया है मां भगवती की आराधना, मां भगवती का पूजन, क्योंकि मां भगवती बड़ी कृपालु है। तुलसीदास जी रामचंद्र जी के भक्त थे, लेकिन वो मैया जानकी से कहते थे, हे अम्बा, हे ब्रह्मा, कभी यदि भगवान को आपके पास बैठने का अवसर मिले तो इस दास को, इस मूर्ख को याद करा देना प्रभु को। कबहू के अम्ब अवसर पाई, यदि अनुकूल स्थिति आप देखना कि मेरे बारे में एक मिनट भगवान चिंतन कर ले, तो हे अम्बा, आप जो है मेरी चर्चा भगवान से कर देना। जबकि तुलसीदास जी को राम जी के दर्शन प्राप्त हो चुके हैं, राम और लक्ष्मण के दर्शन चित्रकूट में प्राप्त हैं, लेकिन उसके बाद विनय पत्रिका में कहते हैं, हे माता, कबहू को अम्ब अवसर पाई, कभी यदि अवसर आपको मिले तो राम जी से मेरी चर्चा जरूर करना, मेरा कल्याण होगा। क्यों? क्योंकि जो माँ है वो बड़ी दयालु, बड़ी कृपालु। तो यहाँ पर जनमेजय को माँ की भगवती की पूजा आराधना के बारे में व्यास जी ने बताया है। जो क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य, 3 वर्णों को यहाँ पर बताया है। क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य, यदि ये तीनों वर्ण मदिरा का पान करते हैं तो इनको महाराज 100 वर्षों तक नरक भोगना पड़ता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के लिए मदिरा पान सबसे बड़ा पाप बताया है। इससे बढ़कर के इस धरती में कोई पाप नहीं है। ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाता है, क्षत्रिय का क्षत्रियत्व नष्ट हो जाता है, और जो वैश्य है उसका वैश्यत्व नष्ट हो जाता है। वो अपने धर्म से पतित हो जाता है, और वो कहने को तो भली महाराज बना रहे कुछ भी, लेकिन वो आ जाता है चंडाल, और चंडाल बन करके 100 वर्षों तक उसको भिन्न भिन्न नरक में जाना पड़ता। इसलिए कोई भी पूजा आराधना, मंत्र तंत्र यंत्र कुछ भी कर लो, यदि मदिरा पान करते हो तो सब धरा का धरा रह जाएगा। बोलिए राधे राधे। पहले इसको छोड़ना पड़ेगा तब आगे मां भगवती के पूजा का वर्णन किया व्यास जी महाराज ने। 1 वर्ष होता है, और 1 वर्ष में 12 महीना होते हैं। कितने? 12 महीना होते हैं। और 12 महीने में महाराज 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। और कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की जो तिथियां होती हैं, दोनों को मिला दिया जाए तो होती है 30, लेकिन तिथि होती है 16। कितनी होती है? 16। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, विजयदशमी, फिर एकादशी, द्वादशी को पारायण करो, और त्रयोदशी, चतुर्दशी भोलेनाथ को, और फिर शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा और कृष्ण पक्ष में अमावस्या हो जाती है। शुक्ल पक्ष आया तो चतुर्दशी के बाद पूर्णिमा, और कृष्ण पक्ष आया तो चतुर्दशी के बाद अमावस्या। इस तरह से 16 तिथि होती है और 12 महीना होते हैं। तो इन 12 महीने का और 16 तिथियों का मां भगवती की पूरा पूजा आराधना का विशेष प्रकल्प बताया है। किस महीने में किस चीज से पूजा करने से मां भगवती प्रसन्न होगी, ये ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि देवी भागवत सुन रहे हैं ना। देवी भागवत सुन रहे हैं तो देवी जी की पूजा करना है, माँ की आराधना करना है।
तो 12 महीनों में किस चीज से आराधना करें तो किस चीज की प्राप्ति होगी यहाँ पर बताया है। महाराज हमारा जो महीना प्रारंभ होता है वो किस महीने से प्रारंभ होता है, कोई बता सकता है? चैत्र। वाह, बहुत अच्छा। मुझे नहीं मालूम था कि इतने विज्ञानवर्धक यहाँ से बताऊंगे। बहुत अच्छा। सो रहे थे और सोते सोते निकल आया चैत्र। अगर जग रहे होते तो मुझे लगता है चैत्र को संस्कृत में बताते कि महाराज चैत्र नहीं मधुमास है ना। चैत्र महीना से हमारा हिंदू नववर्ष प्रारंभ होता है। इसलिए नए वर्ष की शुभकामनाएं यदि देना हो, नए वर्ष में कुछ कार्य करना हो तो चैत्र से प्रारंभ किया करिए, जनवरी से नहीं। जनवरी जान ले लेती है ना। आधे लोग तो आराधना की बात छोड़ दो, जनवरी में आधे लोग स्नान ही नहीं करते हैं। बोलिए राधे राधे। अब जब आधे लोग स्नान नहीं करते हैं तो माँ भगवती को क्या स्नान कराएंगे? ठाकुर जी को लिटा देते हैं, 3-3 दिन तक उनको भी स्नान नहीं कराते। हम जब कहते हैं कि भैया ठाकुर जी को स्नान करा दिया करो तो बोलते हैं महाराज ये हमारे लड्डू गोपाल है, छोटे बालक हैं, इनको स्नान हम नहीं कराते ठंडे में। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, लड्डू गोपाल है, छोटे स्नान नहीं कराते, लेकिन ये कन्फर्म है कि तुम भी स्नान नहीं करते होगे? बोले हाँ महाराज बात तो सच है। अच्छा बहाना मिल जाता है। तो इन जो 12 महीना है, 12 महीने का महाराज वर्णन किया हुआ है। चैत्र मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से हमारा हिंदू नववर्ष चालू होता है और चैत्र महीना के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से जो हिंदू महीना चालू होता है इसी से महाराज चैत्र की नवरात्र भी चालू होती है ना। क्योंकि नए वर्ष की शुरुआत हमें करनी है और नए वर्ष की शुरुआत एक नई ऊर्जा के साथ होती है, इसलिए शक्ति को जरूरी है। शक्ति के बिना कुछ नहीं है, इसलिए शक्ति की आराधना 9 दिन हम शुरू में करते हैं कि हे शक्ति हमें पूरे वर्ष आप शक्ति देना, जिससे हमारा ये वर्ष आगे बढ़ सके, आगे हम इसमें नया कुछ कर सके। इसलिए माँ भगवती की शुरू में आराधना की जाती है और किसी देवी देवता की आराधना चैत्र में नहीं होती, शुरुआत में नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जो शक्ति है वो शक्ति के पास ही है और व्यक्ति बिना शक्ति के चल नहीं सकता है। चलना है या कथा सुनने आना है तो किसकी जरूरत पड़ेगी? शक्ति की। कथा समझ में आ जाए तो किसकी जरूरत पड़ेगी? बुद्धि की। हम आपको दर्शन दे रहे हैं, यहाँ आपको बैठने की जगह दिखाई पड़ रही है, नेत्रों से देख रहे हैं, ये क्या है? ज्योत रूपी शक्ति है। यहाँ दुर्गंध आ रही है, सुगंध आ रही है, ये क्या है? शक्ति है। किसी किसी की महाराज सुगंध चली जाती है, दुर्गंध चली जाती है, उसको कुछ सुखा देता ही नहीं। यहाँ प्रसाद मिलता है, लड्डू मिलता है, दांतों से तोड़ के खा लेते हैं, क्या है? शक्ति है। यदि दांतों की शक्ति खत्म तो एक दाना दे दो, एक दाना, एक दाना। कथा सुनाई पड़ रही है, इन कानों से क्या है? कानों में शक्ति है। यदि कानों की शक्ति समाप्त हो जाए तो आप यहाँ बैठ करके भी सुन नहीं पाए। हाथ से भगवान का पूजन करते हैं, रोटी बनाते हैं, खाते हैं, ये क्या है? शक्ति है। जिस दिन हाथ पैर बंद हो जाते हैं उसी दिन महाराज 2 रोटी के लिए व्यक्ति तरस जाता है। तो ये सब चीज जो हमारा शरीर चल रहा है इसको चलाने वाली वो शक्ति है, परम्बा है, जगजननी। इसलिए नए वर्ष में चैत्र के महीने में उस शक्ति की हम आराधना करते हैं कि ये हमारा पूरा नया वर्ष, पूरा 12 महीना अच्छे रूप से व्यतीत हो सके। चैत्र महीना से प्रारंभ हुआ और चैत्र महीने में यहाँ पे बताया हुआ है कि चैत्र महीने में माँ भगवती की आराधना करने के लिए महुआ का पेड़ के पास जाना चाहिए। किसका पेड़? महुआ का पेड़। यहाँ जानते हो न जानते हो मुझे तो नहीं पता। अच्छा आप जानते हैं। जो लोग न जानते हो तो एक दूसरे से पूछ लेना है, और न भी जान पाते हो तो सबके पास टच स्क्रीन फोन है, बाद में देख लेना। बोलिए राधे राधे। जोर से बोल दो भैया, बोलिए राधे राधे।
चैत्र के महीने में माता दुर्गा का जो वास होता है वो महुआ के पेड़ में होता है। इसलिए चैत्र महीने नवरात्रि के प्रतिपदा के दिन महुआ के पेड़ के नीचे जाना चाहिए और उसमें माँ भगवती का ध्यान करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, अर्चना करना चाहिए और 9 दिन तक नवरात्रि में महुआ पेड़ में माँ दुर्गा का स्वरूप मान करके पूजा की जाती है। इसके बाद मूर्ति तो बाद में आई ना, पहले तो प्रकृति से संबंध है ना, व्यक्ति का डायरेक्ट संबंध है प्रकृति से। तो महुआ के पेड़ में माँ भगवती का वास है और जो चैत्र महीने में इन नवरात्रि में महुआ के पेड़ में माँ भगवती का ध्यान करता है, पूजन करता है, अर्चन करता है, प्रार्थना करता है, उसके यहाँ कभी वंश रुकता नहीं है। उसका जो वंश परंपरा है वो कभी रुक नहीं सकती, वंश हमेशा चलता ही रहेगा। ये इसमें लिखा हुआ। चैत्र महीने में महाराज महुआ के पेड़ में जो व्यक्ति पूजन करता है और पूजन करके महाराज जो घी का दान करता है, तेल का दान करता है, उसमें चढ़ाता है और किसी सत्पात्र व्यक्ति को, ब्राह्मण आदि को दान करता है, उसको भुक्ति और मुक्ति दोनों माता प्रदान करती है। बहुत महत्व बताया, पूरे 1.5 अध्याय में महत्व बताया है। और चैत्र के बाद महाराज वर्णन आ जाता है इसमें वैशाख महीने का। वैशाख महीने में माँ भगवती की आराधना कैसी करनी है। घर में यदि मूर्ति है, मंदिर में मूर्ति है, माँ भगवती का जाप करते हैं, माँ भगवती के साधक हैं, तो वैशाख के महीने में माँ भगवती को गुड़ का भोग लगाना है। किस चीज का? गुड़ का भोग लगाना है। और गुड़ का यदि भोग लगाओगे महाराज तो जितने भी शत्रु हैं आपके सब नष्ट होते चले जाएंगे, जितने आपके सब मित्र बनते चले जाएंगे। वैशाख महीने में इसलिए माँ भगवती को गुड़ बहुत प्रिय है, गुड़ का भोग अवश्य लगाए। और वैशाख के बाद ज्येष्ठ का महीना आता है, ज्येष्ठ के महीने में महाराज शहद का भोग लगाना चाहिए। माँ भगवती मधुर रूप में आ जाती है और शहद का भोग लगाओगे तो माँ भगवती प्रसन्न होगी। और ज्येष्ठ के बाद आषाढ़ का महीना आता है, तो आषाढ़ के महीने में इसमें लिखा है कि महुए का रस, जो वही महुआ जो उसके फल होते हैं। अच्छा, आप कुछ जो महुआ होते हैं उसका रस निकाल करके आषाढ़ के महीने में माँ भगवती को यदि अर्पण करें तो माँ भगवती सब कुछ आपको प्रदान कर देंगे। 1 महीने पूरे आषाढ़ के महीने में माँ भगवती को महुए का रस ही देना चाहिए। अब ये नहीं कि महुए का रस ही बस दे दो और कुछ दे ना, और सब कुछ देना है, भोग भी लगाना है, उनको वस्त्र भी पहनाना है, लेकिन ये उनको प्रिय वस्तु उस महीने में हो जाती है। जैसे हम गर्मी में आपके यहाँ कथा करने आए हैं तो हमको कूलर प्रिय है, और जब सर्दी में आते हैं तो ये कूलर जब चलाओगे तो नाराज हो जाएंगे। गर्मी इसीलिए कूलर की आवश्यकता है। इसी तरह से माँ भगवती को जिस समय जो चीज प्रिय लगती है वो चीज मिल गई, वो वस्तु अर्पण हो गई तो प्रसन्न हो जाती है। तो मैं चर्चा कर रहा था कि आषाढ़ के महीने में महुए का रस अर्पण करना चाहिए। श्रावण महीना, ध्यान से सुनिएगा, श्रावण का जो महीना है, यदि माँ भगवती की आराधना करते हैं तो श्रावण के महीने में माँ भगवती को दही अर्पण करना चाहिए। दही माँ प्रसन्न होती है। और श्रावण के महीने के बाद महाराज आता है यहाँ पर भाद्रपद का महीना। भाद्रपद के महीने में इलायची दाने का भोग लगाना चाहिए, है ना, जो छोटे छोटे मीठे वाले दाने, जो इलायची दाने होते हैं, उसको महाराज भाद्रपद यानी भाद्र जो आगे महीना आएगा उसमें माँ भगवती को अर्पण करना चाहिए। और जब फिर शरद ऋतु आ जाए, अश्विन का महीना आ जाए, तो माँ भगवती को सुंदर पायस यानी खीर अर्पण करना चाहिए, खीर का भोग करना चाहिए। इससे माँ भगवती प्रसन्न होगी। और जब कार्तिक का महीना आ जाए तो खीर के बाद कार्तिक में महाराज दूध का भोग लगाना चाहिए। और दूध कार्तिक के बाद मार्गशीर्ष का महीना आता है, और मार्गशीर्ष के महीने में जो दूध की फेनी होती है, आप लोग क्या बोलते हैं यहाँ, ऊपर जो पड़ जाती है ना दूध में पकाने पे, मलाई, मलाई समझते होंगे, है ना।
हाँ, तो वो मलाई माँ भगवती को मार्गशीर्ष के महीने में लगाना चाहिए। और मार्गशीर्ष के बाद महाराज यह पौष का महीना आता है, तो पौष में भी मलाई लगाना चाहिए। लेकिन कौन सी मलाई? मार्गशीर्ष में दूध की मलाई और पौष के महीने में दही की मलाई। माँ भगवती को प्रिय, हाँ वही मक्खन स्वरूप। ये पौष के महीने में, पौष के बाद माघ का महीना आता है, और माघ के महीने में माँ भगवती को गाय का घी अत्यंत प्रिय होता है। और गाय का घी जो व्यक्ति अर्पण करता है उसके समस्त प्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं। और माघ के महीने के बाद फिर कौन सा महीना आएगा? मार्च। माघ के बाद फाल्गुन का महीना आता है, और फाल्गुन के महीने में माँ भगवती को नारियल का भोग अत्यंत प्रिय। इस तरह से 12 महीने का वर्णन माँ भगवती के पूजन का है। इन 12 महीने में ये वस्तु यदि अर्पण करोगे तो माँ भगवती अत्यंत प्रसन्न हो। 16 तिथियों का भी यहाँ पे वर्णन है, 2 मिनट में सुन लें। 16 तिथि प्रतिपदा से चालू होती है। प्रतिपदा में महाराज जो व्यक्ति घी अर्पण माँ को करता है अथवा किसी को घी का दान करता है, उससे रोग से मुक्ति हो जाती है। बड़ा से बड़ा रोग हो, यदि हर प्रतिपदा को, पड़वा तिथि को घी का दान करने लग जाए, माँ भगवती के मंदिर में जाकर के घी का दीपक जलाने लग जाए, तो उससे रोग से निवृत्ति हो जाएगी, रोग छुटकारा मिल जाएगा। और द्वितीय तिथि आएगी। द्वितीय में माँ भगवती को शर्करा यानी चीनी जो चाय में डालते हैं, है ना, वो शर्करा यदि अर्पण करेंगे तो शर्करा अर्पण करने से लिखा हुआ है कि दीर्घ जीवी बनता है। यदि आयु कम हो तो माँ भगवती को शर्करा का भोग लगाने लग जाओ, आपकी आयु बढ़ा देगी। द्वितीय के बाद तृतीय तिथि आती है, और तृतीय तिथि में महाराज दूध का भोग लगाना चाहिए। और दूध के भोग से समस्त दुखों का नष्ट हो जाते हैं। जितने भी दुख हैं सभी दुखों का माँ भगवती हरण कर देंगी। तृतीय के बाद चतुर्थी तिथि आती है, और चतुर्थी तिथि में महाराज सुंदर मालपुआ का भोग लगाना चाहिए, है ना। माँ भगवती की आराधना तो करते हैं, 9 तक का तो याद रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि नवरात्रि में तो आराधना करनी है, और मत करो, लेकिन 9 दिन नवरात्रि में तो करनी है। तो चतुर्थी तिथि जब नवरात्रि में पड़े तो उस समय किस चीज का भोग लगाना है? मालपुआ बनाना है, और माँ को सुंदर भोग लगाना है, जिससे आपको भी पूरे वर्ष मालपुआ खाने को फ्री के मिलते रहे। बोलिए राधे राधे। हाँ, यही मिलेगा, जब अर्पण करोगे तो फ्री का मिलते रहे। चतुर्थी के बाद महाराज पंचमी तिथि आती है, और पंचमी तिथि को महाराज केला अर्पण करना चाहिए। केला अर्पण करने से क्या होगा? यदि इसमें लिखा हुआ है, यदि वो मूर्ख व्यक्ति हो, जड़ बुद्धि वाला हो, जिसके पास बुद्धि ना हो, और वो हर पंचमी को माँ भगवती को केला अर्पण करने लग जाए, तो वो भी बुद्धिमान हो जाता है। इसलिए हमें पंचमी तिथि को माँ भगवती को केला का प्रसाद अर्पण करना चाहिए, और सतपात्र लोग को केला का दान करना चाहिए। गाय आदि को केला खिला देना चाहिए, बंदरों को खिला देना चाहिए। इससे क्या होगा? हमारी बुद्धि प्रबल होगी, बुद्धि बढ़ेगी। छठवां षष्ठी तिथि आती है, इसमें भी महाराज मधु यानी शहद का भोग लगाया जाता है। किस लिए लगाया जाता है? जो षष्ठी तिथि को माँ भगवती को भोग लगाते हैं उसको सुंदरता प्राप्त होती है। साल भर में महाराज कई हजारों रुपया का माताएं बहनें लाल लिपस्टिक खर्चा कर देती हैं, और किसी किसी को तो महाराज इस तरह से शोभा देता है कि डॉक्टर के पास जाना पड़ता है सर्जरी करवाने के लिए। हाँ, भगवान का दिया हुआ सुंदर चेहरा, लेकिन उसको अपने हाथों बर्बाद कर लेती है, और जाकर के सर्जरी करवा के फिर आना पड़ता है। स्त्री को सुंदरता प्रिय है, सुंदर होना चाहिए। तो महाराज जिसको सुंदरता चाहिए, इसमें लिखा हुआ कि वो षष्ठी तिथि को माँ भगवती को मधु का भोग लगाए, शहद का भोग लगाए।
ऑटोमेटिक उसको धीरे धीरे सुंदरता प्राप्त हो जाएगी। मधु का दान करें। और हमारे यहाँ तो आजकल ये सोडा शैम्पू साबुन सब चल गया है, लेकिन इसके पहले ये जो दूध दही घी मधु है, इसी से स्नान होते थे। हाँ, दूध से लोग स्नान करते थे तो बड़े से बड़े रोग नष्ट हो जाते थे। दही से स्नान करने से महाराज जब व्यक्ति को चोट लगती थी तो खून इतनी मात्रा में नहीं निकल पाता था कि उसकी मृत्यु हो जाए, केवल दही के स्नान से। घी के स्नान करने से महाराज उसकी लंबाई बढ़ती थी, लंबा होता था। घी ऐसी उसमें तत्व है कि उसको लंबाई बढ़ा देगा। मधु सुंदरता बढ़ाएगी और शर्करा आपकी वाणी में मिठास आएगी। इसलिए पंचामृत बना करके भगवान को तो आज भी स्नान कराया जाता है, लेकिन हम लोग छोड़ दिए। कितना मूर्ख हो गए। पंडित जी लिस्ट में लिख देते हैं, पंचामृत का मंत्र बोल देते हैं, हम स्नान भी करा देते हैं, लेकिन हमने अपने जीवन में कभी नहीं उतारा। यही हमारी मूर्खता है। पंचामृतम मया नीतम पयोदधिकृतम मधु शर्करा च समायुक्तम स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम्। जो इन 5 तत्वों से स्नान करता है, उसके शरीर के 5 तत्व बराबर मात्रा में बने रहते हैं। क्षिति जल पावक गगन और शरीर। क्षित जल पावक, क्षित यानी पृथ्वी, जल मने जल, गगन मने आकाश, वायु और अग्नि। ये 5 तत्व हमारे शरीर में है। क्षित यानी पृथ्वी, जितना पूरा शरीर है मिट्टी में ही तो मिल जाता है, तो क्या हुआ? मिट्टी हुई। हमारे शरीर में जल है कि नहीं है? जल भी है। और समीर यानी वायु, वायु श्वास लेते हैं या नहीं लेते हैं? वायु है। और वायु के अलावा अग्नि तत्व, अग्नि तत्व नहीं होगा तो ये जो पाते हुए कैसे पचेगा? और गगन यानी आकाश, जो आपका ब्रह्मांड है, मंडल है, यही पूरा ट्रांसफार्मर है, यही आकाश है। 20 लठ यदि कोई पैर में मारे तो उसकी मृत्यु नहीं होगी, और यदि एक भी लठ सिर में पड़ गई तो महाराज बचाना मुश्किल पड़ जाता है। बोलिए राधे राधे। तो इन 5 तत्वों को बैलेंस करने के लिए ही पंचामृत का ऋषियों ने निर्माण किया। क्षित तत्व दूध में पाया जाता है। अब उधर ज्यादा आगे बढ़ेंगे तो समझ बहुत कम लोगों को आ रहा होगा। कुल मिलाकर के कहने का मतलब यह है कि पंचामृत भगवान को ही ना अर्पण करो, पंचामृत अपने जीवन में भी अपना लो, इससे स्नान कर लो। तो षष्ठी तिथि को यदि माँ भगवती को मधु यानी शहद अर्पण करेंगे अथवा शहद का दान करेंगे तो हमें सुंदरता प्राप्त होगी। सप्तमी तिथि आती है और सप्तमी तिथि को महाराज इसमें लिखा है कि यदि कोई माँ भगवती को गुड़ अर्पण करता है तो गुड़ से महाराज समस्त प्रकार के सुख यानी दुख से मुक्त हो जाता है। एक दुख समाप्त न हो, दूसरा दुख चालू हो जाए। एक संकट व्यतीत न हो, दूसरा संकट लग जाए। ऐसी स्थिति घरों में आ जाती है। वो व्यक्ति माँ भगवती को केवल गुड़ अर्पण करना चालू कर दे, धीरे धीरे करके उसके समस्त संकट मिट जाएंगे। और जब न मिटे आप करके देख लीजिए, जब न मिटे तो हमको बुला लेना और बताना कैसे नहीं मिल रहा। 101% जो माँ भगवती की आराधना करने वाला व्यक्ति है, सप्तमी को यदि गुड़ का भोग लगाना चालू कर दे तो धीरे धीरे करके उसके समस्त संकट छूट जाएंगे। अष्टमी तिथि को महाराज नारियल का भोग लगाना चाहिए, नारियल फोड़ना चाहिए। इससे महाराज संताप दूर होते हैं। संताप क्या है? दैहिक दैविक भौतिक ताप, राम राज नहीं
ताहू अज्ञात। तीन प्रकार के दैहिक, दैविक, भौतिक, इन तीनों ताप से हम लोग संतप्त रहते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक, जो कुछ पूर्व में दुख प्राप्त हुआ, कुछ अभी मिल रहा है और कुछ आगे मिलेगा। तीन प्रकार के दुख होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के दुख मिलता है हमेशा सभी व्यक्ति को। एक तो दुख वो है जो आपने भोग लिया है, और एक अभी भोग रहे हैं वर्तमान में, और एक दुख आगे मिलने वाला। लेकिन विडंबना सोचिए, जो पहले दुख भोग लिया है उस दुख को सोचकर भी आज दुखित हो। हालांकि वो दुख निकल गया, अब उससे कुछ मिलने वाला है नहीं, लेकिन हमारी विडंबना यह है कि उस दुख को सोचते सोचते हम दुखित हैं। और जो आज वर्तमान में दुख है उसको लेकर के तो हम दुखित है ही नहीं। महाराज इसका घर बन गया, हमारा घर नहीं बना, इसकी बेटी की नौकरी लग गई, हमारी बेटी की नहीं लगी। ये वर्तमान का दुख है, इसमें तो हम दुखित है ही है। इसके बाद वर्तमान के बाद भविष्य। महाराज कुंडली देख लो, हाथ देख लो, भविष्य में हमारे क्या। पंडित जी ने बता दिया 15 वर्ष बाद तुम्हारी मृत्यु है। मृत्यु है 15 वर्ष बाद। जिस मृत्यु का एक क्षण का भरोसा नहीं, पंडित जी ने कम से कम तुम्हें ये तो सांत्वना दे दी कि 15 वर्ष तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, लेकिन उसका सोच देखो। पंडित जी तुम्हें कह रहे हैं कि 15 वर्ष तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, लेकिन तुम 15 वर्ष बाद होने वाली मृत्यु को आज से ही अपने माइंड में रख लिया और उस मृत्यु को लेकर के दुखित। जबकि पंडित जी बताए चाहे न बताए, मृत्यु तो एक ना एक दिन होना ही है, लेकिन उस दुख से हम दुखित हैं। ये है तीन प्रकार के संताप। तो इन संतापों को हमें जो दूर करना है, तो माँ भगवती को हमें महाराज नारियल का भोग अष्टमी तिथि को अर्पण करना चाहिए। हर अष्टमी को ना कर सको तो नवरात्र की अष्टमी माँ भगवती को अत्यंत प्रिय है, उसमें जरूर करना चाहिए। और अष्टमी के बाद आती है महाराज नवमी। नवमी तिथि को माँ भगवती को लावा अर्पण करना चाहिए, और लावा अर्पण करने से महाराज इस लोक का और परलोक का दोनों लोगों का सुख उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। और दशमी तिथि को बहुत इंपॉर्टेंट है। दशमी तिथि को हमें काले तिल का दान करना चाहिए, काले तिल अर्पण करना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि यमराज आपको पकड़ करके नहीं ले जाएंगे। जो व्यक्ति अपने जीवन में काले तिल का दान नहीं करता है उसको यमपुरी प्राप्त होती है। इसलिए दशमी तिथि को काले तिल हम दान कर दें तो हमें मां भगवती की कृपा से उस लोक में नहीं जाना पड़ेगा। अब इसमें भी रीजन है, वो उधर जाएंगे तो और ज्यादा हो जाएगा। दशमी के बाद महाराज एकादशी तिथि आती है, और एकादशी तिथि में महाराज दही का दान करना चाहिए, दही अर्पण करना चाहिए। दही से मां प्रसन्न होती है और एक ना एक दिन दर्शन अवश्य देती है। यदि एकादशी को केवल दही अर्पण करने लग जाओ तो मां भगवती के दर्शन प्राप्त होंगे। अब एक एकादशी को कोई दही न अर्पण करना ना, और कहे तो महाराज दर्शन नहीं हुए। एकादशी तिथि को अर्पण करना चालू कर दो, और कोई ना कोई एकादशी तिथि ऐसी आएगी जिसमें आपको दर्शन हो जाएगा। एकादशी के बाद महाराज द्वादशी तिथि आती है, और इसमें चिवड़े को भोग लगाना चाहिए, चिवड़े का दान करना चाहिए, इससे भी मां प्रसन्न होती है। त्रयोदशी तिथि आती है, त्रयोदशी तिथि को चने का भोग लगाना चाहिए। चने का भोग लगाने से महाराज कुल की वृद्धि होती है, कुल उसका बढ़ता है, कुल कभी घटता नहीं है। और त्रयोदशी के बाद चतुर्दशी तिथि आती है। चतुर्दशी तिथि को महाराज भोग लगाना चाहिए किसका? चतुर्दशी को सत्तू अर्पण करना चाहिए, और ये सत्तू मां भगवती को अर्पण करोगे, लेकिन इसको खाएगा कौन? इसमें खाएंगे भगवान शिव।
अर्पण माँ भगवती को करना है और प्राप्त करेंगे भगवान शिव। शिव प्रसन्न हो जाते हैं और शिव प्रसन्न इसलिए होते हैं कि माँ भगवती कभी इधर उधर बच्चों की देखभाल में रहती है, कभी टाइम से भोजन नहीं दे पाती होंगी। यदि तुम सत्तू दे आए तो भगवान भोलेनाथ उसी घोल के पी लिए तो तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। हाँ, इसलिए चतुर्दशी को सत्तू अर्पण करना चाहिए। और चतुर्दशी तिथि के बाद महाराज आता है नंबर पूर्णिमा अथवा अमावस्या। पूर्णिमा अथवा अमावस्या को महाराज खीर का भोग लगाना चाहिए, खीर अर्पण करना चाहिए, जिससे हमारे जो पितर हैं पितर प्रसन्न होते हैं और पितरों की जो अधोगति है इधर उधर पड़े हुए होते हैं उन पितरों की भी महाराज मुक्ति मिल जाती है। इस प्रकार से जब पहले नरकों का वर्णन किया व्यास जी महाराज ने तो उन नरकों से कैसे बचा जाए ये विधि बताया है। तो हमसे भी पाप हो जाता है उन नरकों से, यदि बचना है तो इन उपायों को करना है। बोलिए अम्बे मात की जय। आइए माँ के चरणों में 2 मिनट प्रणाम करते हुए आगे फिर चलेंगे। दे दो थोड़ा प्यार, दे दो थोड़ा प्यार, मैया तेरा क्या घट जाएगा। दे दो थोड़ा प्यार, दे दो थोड़ा प्यार, मैया तेरा क्या घट जाएगा। दे दो थोड़ा प्यार, मैया तेरा क्या घट जाएगा। दे दो थोड़ा प्यार, दे दो थोड़ा प्यार, मैया ये बालक तर जाएगा। दे दो थोड़ा प्यार, मैया तेरा क्या घट जाएगा। दे दो थोड़ा प्यार, दे दो थोड़ा प्यार, मैया तेरा क्या घट जाएगा। ये बालक भी जाएगा। दे दो थोड़ा प्यार, वो दे दो थोड़ा प्यार, मैया तेरा ही घट जाएगा। दे दो थोड़ा प्यार, देहो दे दिया तुमने हो सबको सहारा। जो द्वारे आया है हो, दे दिया तुमने सबको सहारा। जो द्वारे आया है हो, भर दिया दामन उनका खुशी से पार। जो अर्जी लाया है, भर दिया दामन उसका खुशी से मां। जो आगे हो ये कहे, मुझको देने हो, मुझको देने से खजाना कम नहीं हो जाएगा। मुझको देने से खजाना कम नहीं हो जाएगा। दे दे थोड़ा प्यार, दे दे थोड़ा प्यार, मैया तेरा क्या घट जाएगा। ये बालक कर जाएगा। दे दे थोड़ा
जय हो, जगत जननी की जय हो। जय जय श्री राम। कृष्ण। माँ की आराधना करें तो माँ से बस इतना ही मांगते हैं, दे दो थोड़ी प्यार में मैया, तेरा क्या घट जाएगा, तेरा भी बन जाएगा और मेरा भी। तेरा क्या बन जाएगा और मेरा क्या बन जाएगा, है? माँ के पास करुणा है, माँ के पास दया है, माँ के पास कृपा है। और जिसके पास जो वस्तु होती है अधिक मात्रा में, वो व्यक्ति उस वस्तु को हटाना चाहता है, उसका विस्तीर्ण करना चाहता है। आपके घर में यदि एक बोरी चना है तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा उस एक बोरी चने को एक बोरी में नहीं रखा रहेगा, उस एक बोरी चने को महाराज खेत में ले जाएगा, बो देगा और एक बोरी से 1000 बोरी तैयार कर लेगा। उसी प्रकार से जो माँ के हम बालक हैं, संतान हैं, ये जीव, और माँ के पास जो दया है, कृपा है, करुणा है, प्रेम है, वात्सल्य है, ये सब अथाह रूप से भरा हुआ है। तो माँ यदि अपने तक सीमित रख ले तो हमारा एक दूसरे से प्रेम हो नहीं सकता है। कोई बगल में मर रहा है, हमारे करुणा बिल्कुल हो ही नहीं सकती। इसलिए माँ यदि ये अपनी वस्तु हमें दे दे, हमारे ऊपर करुणा कर दे तो करुणा आ जाएगी, हमारे ऊपर दया आ गई, दया कर दे, दया दे दे तो दया आ जाएगी। और जीवों पर दया करो, हमारे अंदर दया आ गई, करुणा आ गई, कृपा आ गई, किसी के ऊपर कृपा करना चालू कर दिए तो समझ लेना कि भगवती का भी बन गया, भगवती ने आपको दे दिया है। और तेरा भी बन जाएगा, मेरा भी बन जाएगा। मेरा इसलिए बन गया कि जिस दिन से आप जीवों के ऊपर दया करना चालू कर दोगे, लोग आपको दयालु कहलाएंगे। जिस दिन से आप कुछ लुटाना चालू कर दोगे, लोग आपको दानदाता कहलाएंगे। इसलिए आपका यश बढ़ गया, आपका बन गया। और लास्ट में यदि माँ की कृपा हुई, उस करुणात्माई की, तो महाराज ये जीवात्मा इस संसार से तर गया। इसलिए हमेशा माँ से एक ही चीज मांगते रहना, कहते रहना कि माँ देना हो तो अपने चरणों की भक्ति दे दो, थोड़ी से प्यार दे दो, और कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ है आपके अंदर। और वो जिस दिन माँ ने कृपा कर दिया, मिल गया, ये समझ लेना सब कुछ मिल। आइए आगे कथा कि ततः सवितृपाख्यानम् तन में व्याख्यातुमर्हसि। आगे जो कथा श्रवण कराया जनमेजय को व्यास जी महाराज ने सवित्री उपाख्यान, माता सवित्री की कथा का श्रवण कराया। सवित्री कौन थी, कहां से प्रकट हुई, किसने इसकी आराधना किया और इसकी आराधना से क्या फल की प्राप्ति होगी, ये चरित्र जनमेजय को व्यास जी महाराज ने श्रवण कराया। सवित्री महाराज ब्रह्मा जी से प्रकट हुई एक तरह से। वैसे तो एक चिन्मयी शक्ति है, लेकिन ब्रह्मा जी से प्रकट हुई और ब्रह्मा जी ने ही इसकी आराधना किया। और कालांतर में फिर ऋषि मुनियों ने आराधना किया और आगे चल करके महाराज यही सावित्री गायत्री कहलाई। और ये गायत्री रूप में महाराज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, जो मूल मंत्र है ब्राह्मणों का, तो ब्राह्मणों के पास ब्रह्मास्त्र है, क्षत्रियों का ब्रह्मास्त्र है, वैश्य का ब्रह्मास्त्र है, वो है गायत्री। तो ये जो सावित्री देवी है, ये कब प्रकट हुई, ब्रह्मा जी से चालू हुई और ब्रह्मा जी ने इसकी आराधना किया। आगे इसकी कथा क्या है वो सुनाने की कृपा करें जनमेजय जी व्यास जी से कह रहे हैं। व्यास जी महाराज कह रहे हैं कि मद्रदेशे महाराजो, मद्रदेशे महाराजो बभोवश्च पतिः मुनि वैरिणां बलहर्ता च
मित्राणाम दुखनाशनः। महाराज मद्र देश में एक राजा हुए जिनका नाम था अश्वपति। वो मां सरस्वती के परम भक्त थे। सरस्वती की उपासना किया, सरस्वती का पूजन किया। माघ महीने के बसंत पंचमी को, जो माघ का महीना आता है शुक्ल पक्ष की पंचमी, उसको कहते हैं बसंत पंचमी। वहां से बसंत ऋतु का आगमन हो जाता है। वो तिथि होती है सरस्वती की तिथि। तो ये अश्वपति जो राजा थे, ये मां सरस्वती के बड़े भक्त थे। इसलिए जो है ये हमेशा की तरह आज पंचमी तिथि को भी मां सरस्वती का पूजन किया। और सरस्वती मां का जैसे महाराज पूजन संपन्न किया, ध्यान से सुनिएगा, जो व्यक्ति जड़ बुद्धि हो, हमसे लोग प्रश्न करते रहते महाराज इसकी बुद्धि कम है, बुद्धि कैसे बढ़े? तो शास्त्र की बात सुन लीजिए, नहीं तो लोग फिर जो है इधर उधर की बात बताएंगे। प्रश्नोत्तरी में किसी से प्रश्न करो तो वो शास्त्र की बात नहीं बताएगा, वो तो वो बात बताएगा जिसमें ताली बज जाए बस। लेकिन जो शास्त्र में लिखे हैं उन उपायों को करोगे तो लाभ मिलेगा। तो बसंत पंचमी को अश्वपति महाराज सरस्वती की पूजा किया, जिससे सरस्वती मां प्रसन्न हुई। और इन्हीं के यहाँ कालांतर में सरस्वती ही सावित्री रूप धारण करके पैदा हुआ। बसंत पंचमी को जो भी व्यक्ति बालक पढ़ने वाले मां सरस्वती का पूजन करते हैं, सरस्वती उनको विद्वान बनाती है। और इसमें एक उपाय है, अदरम मधुरम पीत रसम बच बाकुच ब्राह्मी सदघृतम। 7 चीजें हैं। अदरम, अदरम मने अब हिंदी में नहीं बताएंगे, नहीं तुम लोग भी कर लोगे, है ना? तुम उल्टी कथा सुनाने लग जाओगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। संस्कृत में ही समझ लो। अदरम मधुरम पीत रसम बच बाकुच ब्राह्मी सदघृतम। ये 7 चीजें यदि माघ को शुक्ल पक्ष के बसंत पंचमी को किसी बालक को बांट करके पिला दी जाए, यदि वो बालक पी गया और ये दवा पच गई तो महाराज उसके ऊपर विशेष सरस्वती मां की कृपा हो जाती है और वो प्रखर बुद्धि वाला बन जाता है। लेकिन यदि दवा ना पची, पलट दिया, तो भी लाभ है। लाभ ये है कि कोकिल नाद स्वरम, उसका जो गला का स्वर हो जाएगा वो कोयल की तरह हो जाएगा, यानी बहुत मीठा बोलने वाला हो जाएगा। और जो पच गई तो उसकी बुद्धि महाराज तीव्र हो जाएगी। लेकिन इसको लेना है बसंत पंचमी को, रात्रि में जल में खड़े होकर के। क्यों? क्योंकि ये जो 7 चीजों से मिश्रण से ये दवा बनती है, यदि बालक को नहीं पची और वो पलटी हो गई और उसके छींटे यदि शरीर में पड़ गए तो सफेद दाग बना देता है। इसलिए बहते हुए जल में लेना चाहिए, क्योंकि अगर ना पचा, पलटी हो गई तो वो बह जाएगा, शरीर में नहीं पड़ेगा। इन 7 चीजों से बुद्धिमान व्यक्ति बन सकता है। अदरम मधुरम पीत रसम बच बाकुच ब्राह्मी सदघृतम। आ गया सबको समझ में? बता दिया जाए कि ना बताया जाए? अच्छा, पर्सनल बताना है। सभी लोग पर्सनली पूछने पहुंच जाएंगे, है ना? यही सुन लो। अदरम, अदरम मतलब जो आप नित्य प्रति चाय में डाल के लेते हैं, अदरक। अदरम मतलब अदरक। मधुरम
मधुर है जिसका रस, अब इसको नहीं ढूंढ पाओगे जल्दी। बहुत लोग ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो शक्कर तक पहुंचेंगे, इससे ज्यादा नहीं पहुंच सकते, है ना कि मधुर शक्कर। लेकिन अदरम के बाद मधुरम, इसको हिंदी में इसको बोलते हैं नगर मोथा। एक औषधि होती है नगर मोथा, वो नीचे से आलू के थोड़े से, आप लोग क्या लगाते हैं, लहसुन, लहसुन की तरह नीचे से होती है, सफेद सफेद होती है, नदियों उदियों के किनारे ज्यादातर पाई जाती है, छोटे ही होती, पत्तेदार ऊपर से, नीचे का जो भाग होता है उसको निकाला जाता है। तो अदरम मधुरम उसको कहते हैं मधुरम। और पीत रसम, पीत रसम क्या है? पीला है रस जिसका, हल्दी। हाँ, अर्थ संस्कृत का बहुत सरल है, थोड़े से दिमाग लगाने की जरूरत होती है बस। कितना सरल है? अदरम अदरक, मधुरम नगर मोथा, पीत रसम, पीला है जिसका रस। वो कौन है पीला रस? हल्दी। और महाराज ये दो दवाई आगे कंसारी के पास, वच और बाकुच, कंसारी पास आसानी से मिल जाती है। कितनी हो गई? 5 हो गई ना। और 6वें नंबर की चीज है महाराज वच बाकुच ब्राह्मी। 6वें नंबर की जो औषधि है वो ब्राह्मी है। और 7वें नंबर की जो औषधि है सदघृतम, गौ माता का 1 वर्ष पुराना घी। ये 7 चीजें हैं। अदरक ले लेना, मधुरम नगर मोथा ले लेना, हल्दी ले लेना, बच लेना, बाकुच लेना, ब्राह्मी लेना, गाय का 1 वर्ष पुराना घी ले लेना, और इनको सबको बांट के महाराज ऐसे इतनी दवा बना लेना, और उसको बना करके अपने बालक बालिकाओं को बसंत पंचमी के दिन पिला देना, जिससे बुद्धि प्रखर हो जाएगी। लेकिन ध्यान देना, ये अगर बच्चे को नहीं पचेगी तो कोयल की तरह सुर तो हो जाएगा, लेकिन सावधानी इसमें यही है कि उसके ऊपर इसके छींटे नहीं पड़ना चाहिए, इसके छींटे नहीं पड़ना चाहिए। इसको 3 बार इसीलिए बोल रहा हूँ कि उतावलेपन में जल्दी तुम करने लग जाओ। अभी बसंत पंचमी है नहीं तो यही अच्छा। बोलिए राधे राधे। ये आस पास होती तो आधे लोग करने लग जाते। आइए, तो महाराज अश्वपति जो है ये मद्र देश के राजा थे, और इनके यहाँ सरस्वती माँ के भक्त थे, सरस्वती माँ के उपासक थे, इसलिए सरस्वती ही सावित्री बनकर के प्रकट हुई। कालांतर में ये कन्या बड़ी सुंदर थी, बड़ी सौभाग्यवती थी, धीरे धीरे बड़ी हुई, और जब बड़ी हुई तो विवाह के योग्य हुई, तो पिता को चिंता हुई विवाह किसकी। पिता ने बहुत ढूंढे, लेकिन अपने पुत्री के समान कोई वर दिखाई नहीं पड़ा। और खासकर पहले राजाओं लोगों के पास ये होता था कि कन्याओं का स्वयंवर आदि करके उसको स्वतंत्रता दी जाती थी पति का वर्ण चुनने के लिए। तो ये मद्र देश के राजा अश्वपति अपने पुत्री सावित्री से कहा, बेटी मैं देश देशांतर में तुम्हारे लिए वर ढूंढने के लिए गया, लेकिन तुम्हारे योग्य सुयोग्य वर मुझे कोई नजर नहीं आ रहा, और जब तक वर सुयोग्य नजर ना आए तब तक मैं यदि विवाह कर दूंगा तो ये अपराध मुझे प्राप्त होगा। इसलिए मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम पूरे विश्व में भ्रमण करो, और जो तुमको सुंदर तुम्हारे योग्य वर दिखाई पड़े उससे तुम अपने शादी का प्रस्ताव करो। सावित्री ये बात मान गई, पिता आज्ञा मान गई, और पिता के आज्ञा को मान करके पिता आज्ञा मान करके महाराज सावित्री निकल पड़ी है अपने नगर से, और नगर से निकल करके महाराज ढूंढते 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 जब पूरे भारतवर्ष का चक्कर लगा लिया, तो महाराज एक राजा थे जिनका नाम था द्युम्नसेन। द्युम्नसेन इनके राज्य में पहुंची तो इनका राज्य जो है शत्रुओं ने छीन लिया।
और इनकी आंखों की रोशनी भी जा चुकी थी। इनके एक पुत्र था, अब यहां से कथा समझ में आएगी। इनका एक पुत्र था जिसका नाम था सत्यवान। क्या नाम था? अब यहां से मजा आएगा तुम्हें सुनने में, क्योंकि यहां से समझ आने लगा। महाराज इनके जो दुत्मसेन थे, इनके पुत्र था सत्यवान। इनका राज्य तो शत्रुओं ने छीन लिया, अंधे थे, लेकिन इनके पुत्र में एक ख्याति थी। ये ख्याति ये थी कि इनका पुत्र हमेशा सत्य बोलता। यथा नाम तथा गुणः, जैसे व्यक्ति के नाम होते हैं वैसे उसके गुण, इसलिए नामकरण संस्कार किया जाता है ना। रामदास ऐसे नहीं का नाम रखा दिया जाता था, यदि राम का भक्त था तभी रामदास कहते थे। तो महाराज ये जो सत्यवान था, इसकी ख्याति यही थी कि ये हमेशा सत्य बोलता था। सावित्री गई और ढूंढते ढूंढते महाराज इसको अपने मन में वर्ण कर लिया, और वर्ण करने के बाद अपने मंत्र देश में पिताश्री के पास आई, और पिताश्री के पास आकर के कहा, पिताश्री मैंने वर को चुन लिया। बोले बेटी किसको चुना है? बोले मंत्र देश, बोले जो है दूत सेन जो राजा है, जिनका राज्य जा चुका है, उनके एक बेटे हैं सत्यवान, उनको मैंने चुना। ये बेटी भी परम्बा जगदम्बा जगत जननी की परम भक्त थी, पिता तो थे ही थे। चुन के आ गई घर में, पिता से आज्ञा मांगा, पिता ने भी हाँ कर दिया बेटी के अनुरूप इच्छा जान करके। लेकिन तभी नारद जी आ गए हैं। नारद जी ने आकर के बताया, बेटी को समझाया, पुत्री जिसको तुम अपना पति मान लिया है, जिसको पति मान रही हो, जिसको तुम्हें वर्ण करना है, उसको मना कर दो। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, मना कर दो। बोले क्यों? बोले जिसको तुम चुन करके आई हो, जिसके साथ तुम्हारा विवाह होना है, उसकी आज से ठीक 1 वर्ष बाद मृत्यु हो जाएगी। सावित्री ने कहा, मुनिवर मैंने जिसको अपने मन में बैठा लिया, वर्ण कर लिया, वही मेरा पति है, और यदि उसको छोड़ करके मैं दूसरे के अपनी आसक्ति जताती हूँ तो मेरा पतिव्रत धर्म खंडित हो जाएगा। इसलिए उसकी मृत्यु 1 साल में होती हो, अथवा 1 महीना में हो रही हो, अथवा 1 ही दिन में हो रही हो, अथवा इसी क्षण हो रही हो, अथवा हजारों साल जिए, वर्ण करूंगी तो उन्हीं का करूंगी, नहीं करूंगी। नारद जी ने कहा, बेटी समझ जाओ, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। यहाँ महाराज बारातें आ जाती हैं, द्वार से लौट जाती हैं, फेरे करने पड़ने के बाद भी लौट जाती हैं, और अभी तो तुमने जाकर के देखा ही है और तो कुछ हुआ नहीं, इसलिए अभी मना कर दो। अभी मना करने में कोई दोष नहीं। लेकिन सावित्री ने 2 टूक कह दिया, नारद जी मैं अब वर्ण करूंगी तो इसी का वर्ण करूंगी। और महाराज कालांतर में समय बीता, सत्यवान के साथ सावित्री का विवाह हुआ है। विवाह के बाद सावित्री सत्यवान के साथ महाराज चली गई है सत्यवान के घर। जो बूढ़े माता पिता है उनकी सेवा करती है, पति की सेवा करती है। पतिव्रत धर्म जो पत्नी का आचरण है कि पति के साथ कैसे रहना है, कैसे जीवन का निर्वाह करना है, वो सब कुछ सावित्री आज बहुत अच्छे तरीके से निभा रही है। लेकिन आगे का जो भविष्य है उसे तो सब पता ही, नारद जी ने तो सब बता ही दिया है। धीरे धीरे करके दिन गिन रही है। जब 3 दिन बचे तो माता सावित्री ने सब कुछ खाना पीना छोड़ दिया, और खाना पीना छोड़ करके महाराज मां भगवती का चिंतन करती है। हे माता, जो कुछ कर सकती है तू ही कर सकती है। 3 दिन के बाद महाराज उस दिन आया जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होनी थी। और आज महाराज सत्यवान का काम रहता था, जंगल में जाकर के लकड़ी काट करके लाता था, बेचता था। उसी लकड़ी से जो पैसा प्राप्त होता था वो अपने घर गृहस्थी को चलाता।
आज 1 वर्ष पूरे हो गए। सावित्री ने कहा, पति देवता, आज जंगल, आज मैं आपके साथ चलूंगी। पति ने कहा, देवी, मैं तुमको ले जाने के लिए मना नहीं कर रहा, अपने साथ ले चलूंगा, लेकिन सर्वप्रथम जाकर के तुम मां से आज्ञा मांग लो। यदि मां ने कह दिया तो तुमको मैं ले चलूंगा। पहले जमाने में जो बेटे की बहू होती थी, जब तक माता पिता न कह दे तब तक बेटा उसको चाहे बीमार पड़ी रहे उसको लेके नहीं जाता, इतनी मर्यादा था। आजकल क्या है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तो सत्यवान ने कहा कि मां से पूछ लो, यदि मां ने आज्ञा दे दिया तब मेरे साथ चलना। और सावित्री महाराज गई है अपने सासू मां के पास, प्रणाम किया है और प्रणाम करके कहा, मां, आज मेरी इच्छा है कि आपके बेटे के साथ लकड़ी लेने के लिए जंगल में मैं भी जाऊं। मां ने कहा, बेटी, सत्यवान ये काम करता रहा है, कई वर्षों से करता चला आया है, इसलिए उसको अभ्यास है, उसको इस काम करने का तरीका पता है, इसलिए उसको कष्ट नहीं होता है। लेकिन तुम्हें, ये कोमल शरीर है, तुम जाओगी, तुम क्या करोगी वहां, तुम्हें नहीं जाना। माता ने मना किया और रोते रोते सावित्री आई पुनः पति के पास। पति ने पूछा, देवी क्या कहा मां ने? बोले, मां ने मना कर दिया। बोले, यदि देवी मां ने मना कर दिया है तो फिर मेरे साथ मत चलो। लेकिन मां वहां से गई है इनके ससुर के पास, पिताजी के पास, और पिताजी से कहा, आज आपकी कुलवधू भी महाराज जंगल जाने के लिए तैयार है, जंगल जाने के लिए कह रही है, और मैंने उसको मना कर दिया।